Hello students, thank you for clicking this video to understand Act 1 Scene 3 Julius Caesar. जूलियस सीजर पे काफी सारी वीडियोस में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। आप शुरू से वो वीडियोस को देखिएगा अगर आप बहुत ही सिंसियरली जूलियस सीजर पे कमांड करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक्ट 1 सीन 3। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्ट 1 सीन 2 में हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं? यहाँ तक कवर कर चुके हैं कि फीस्ट ऑफ ल्यूपर्कल सेलिब्रेट हो चुका है। सूटसेयर वार्निंग दे चुका है जूलियस सीजर को कि 15 मार्च को आप बहुत होशियार रहिएगा, कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ। इसके बाद कैशियस जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर है, असैसिनेशन प्लान जो पूरा एग्जीक्यूट करने वाला है जूलियस सीजर का, उसमें जो मास्टर है वो है कैशियस। यही पूरी टीम बनाता है, सबको भड़काता है जूलियस सीजर के खिलाफ। तो कैशियस ने एक्ट 1 सीन 2 में ही ब्रूटस को अपने जाल में ले लिया था। उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी करी थी, उसको इंसाइट किया था, राइट। तो ब्रूटस कई हद तक उसकी बातों में भी आ चुका है, राइट। तो ये सब हुआ था एक्ट 1 सीन 2 में। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था, आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो आपको याद आ गया होगा। तो फिलहाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वो ये कि जिस तरीके से एक्ट 1 सीन 2 में इस कैशियस ने ब्रूटस को कन्विंस किया था ना, तो अब जाकर इस सीन में ये जो कैशियस है वो कन्विंस करने वाला है कास्का को। एक्ट 1 सीन 2 में हमने ये देखा था कि कास्का खुल के नहीं दिखा रहा था उस सीन में कि वो भी जूलियस सीजर के खिलाफ है। वो मजाक बनाता है, दोनों से बातें करता है, दोनों को बताता है कि कैसे क्राउन ऑफर किया गया था जूलियस सीजर को, फिर क्या हुआ जूलियस सीजर को। तो कुल मिलाके हमें एक्ट 1 सीन 2 में ओपनली नहीं दिखाया गया था कि कास्का इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। बट अब सीन 3 में जाके खुलने वाला है जब कैशियस कास्का को पूरी तरीके से कन्विंस कर लेगा और कास्का भी मान जाएगा, ओके मैं हाथ मिलाता हूं तुमसे तुम्हारे प्लान में। तो कुल मिला के एक्ट 1 सीन 3 में आपका यही है कि कैसे ये जो कैशियस है ये कन्विंस करता है कास्का को। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो सीन 3 की शुरुआत हो रही है थंडर एंड लाइटनिंग से, यानी स्टेज पर हमें दिखाया जा रहा है कि बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और कास्का और सिसरो की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो कास्का आपको पहले से पता है कौन है, और ये जो सिसरो है ना ये कॉन्स्पिरेटर्स में से नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिसरो इज अ रोमन सेनेटर और ये कॉन्स्पिरेटर नहीं है। ये अच्छा ओरेटर है, फिलोसोफर है, लॉयर है और पॉलिटिशियन है। ठीक है, ही इज रेस्पेक्टेड बाय द पीपल एंड ही इज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन रोमन पॉलिटिक्स। तो सिसरो इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। तो फिलहाल यहाँ पे कास्का और सिसरो की कम्युनिकेशन हो रही है। बादल गरजने के फौरन बाद सिसरो कास्का से पूछता है, गुड इवनिंग कास्का, क्या तुम जूलियस सीजर को घर तक छोड़ आए हो और तुम्हारी सांस इतनी फूल क्यों रही है? तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? तो भाई हमें यहाँ बताया जा रहा है कि कास्का की हालत थोड़ी अजीब सी है जिसके लिए सिसरो उसको टोक रहा है। इसके जवाब में कास्का कह रहा है कि आरंट यू डिस्टर्ब, क्या तुम डिस्टर्ब नहीं होते हो जब ये जमीन हिलती है? यानी यहाँ पे कास्का ऑडियंस को भी और सिसरो को दोनों को बता रहा है कि उसने किस तरीके से तूफान को आते हुए देखा है। तो वो यही कह रहा है कि तुम डिस्टर्ब नहीं होते हो जब जमीन हिलती है, और इस तरीके से हिलती है मानो कि कोई अनफॉर्म सी चीज हो, यानी कोई ऐसी चीज हो जो हिलती डुलती रहती है, उसका काम ही अनस्टेबल रहना हो। तो इस तरीके से जब जमीन हिल रही है तो क्या तुम डिस्टर्ब नहीं होगे? सिसरो, मैंने तूफानों को देखा है और उन तूफान में मैंने देखा है कि जो हवाएं बहुत तेजी से चल रही है मानो वो बहुत गुस्से में हो और गुस्से के साथ उन्हें ओक ट्रीज तक को खाड़ फेंका। और मैंने ये देखा कि जो ओशन है वो उबाल मार रहे हैं और इस तरीके से उसमें से झाग निकल रहा है मानो कि वो इस तूफान में जो गरजने वाले बादल हैं उसको छूना चाह रहे हो, यानी जमीन का पानी आसमान तक उछलना चाह रहा है। और इससे पहले आज तक नहीं, यानी ऐसी रात जो मैंने आज देखी है, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, यानी अभी से पहले ऐसी रात कभी भी नहीं आई जब मैंने ऐसा महसूस किया, ऐसा तूफान महसूस किया हो। इस तूफान में आग जैसी उबल रही है और मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो स्टॉर्म है इतना भयानक सा, इसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो जन्नत में, हेवन में वॉर्स, कोई जंग हो रही है, या फिर ये जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा गॉड्स के प्रति रूड हो गया है। सॉसी का मतलब होता है रूड, बहुत इंसॉलेंट हो गया है, बहुत रूड हो गया है, जिससे भगवान भी भड़क उठे। प्रोवोक्स के मतलब क्या होता है? इंसान भड़क उठना। और वो भड़कने के वजह से ही अपना डिस्ट्रक्शन, विनाश इस धरती पर भेज रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है।
यानी कि या तो जंग हो रही है वहां पे हेवन में, या फिर भगवान इतना ज्यादा भड़क उठे हैं हमारे रूड बिहेवियर से कि वो ये सब डिस्ट्रक्शन भेज रहे हैं हम तक। तो इतना भारी भरकम लाइंस बोलने के बाद सिसरो पूछ बैठता है कि क्या देख लिया भाई तुमने, ऐसा स्ट्रेंज क्या देख लिया कि तुम्हें लग रहा है कि ये गॉड्स के भेजे हुए सिग्नल्स हैं। तो इस पे कास्का कहता है कि मैंने एक बहुत आम से गुलाम को देखा है, तुम अगर उसको देखोगे तुम भी पहचान जाओगे। वो अपना लेफ्ट हैंड बहुत ऊपर करे हुए था और उसका लेफ्ट हैंड इस तरीके से जल रहा था, उसमें से आग निकल रही थी जैसे 20 मशाले एक साथ जलाई हो किसी ने, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं जल रहा था, उसको सेंसेशन फील नहीं हो रही थी। बिसाइड्स यानी इसके अलावा मैंने अपनी तलवार को अनकवर्ड रखा, तलवार को अंदर नहीं रखा, मैं तलवार निकाले रहा बाहर। जब मैंने कैपिटल में एक लायन को, एक शेर को देखा, जबकि शेर की जगह जंगल में होती है, तो ये भी मुझे बड़ी स्ट्रेंज सी चीज दिखी। हु ग्लेड अपॉन यू, वो मुझे बहुत ज्यादा घूर रहा था। एंड वेंट सरली बाय, बाय मतलब साइड से, मेरे साइड से वो ऐसे रूड अनफ्रेंडली होके निकला। सरली मतलब होता है अनफ्रेंडली एंड रूड, जैसे वो मुझसे गुस्से में हो या कुछ कहना चाह रहा हो, फिर भी विदाउट अनोइंग मी, मुझे बिना इरिटेट करे, मुझे बिना कुछ अटैक करे हुए वो मेरे करीब से निकल गया। एंड दे वर अपॉन अ हीप, हीप कहते हैं कलेक्शन को, मैंने वहां पे गैसली कह रहे हैं डेंजरस को, बहुत ही खराब से दिखने वाली 100 औरतों का एक झुंड देखा जो डरी हुई थी बहुत ज्यादा, और वो कसमें खा खा के ये बता रही थी कि उन्होंने कुछ आदमियों को आग में चलता हुआ देखा है सड़कों पर। एंड यस्टरडे, और कल पता है क्या हुआ, जो द बर्ड ऑफ नाइट होता है, यानी जो आउल उल्लू होता है, जो कि रात को जागता है, लेकिन मैंने ये देखा कि वो मार्केट प्लेस पे दोपहर के वक्त बैठा हुआ था। और वो केवल बैठा हुआ नहीं था, वो हूटिंग कर रहा था, श्रीकिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था बहुत अजीब से अंदाज में। When these prodigies, prodigies कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, do so conjointly मतलब एक साथ, जब ये अलग अलग सी अजीब सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें एक साथ हो ना, लेट नॉट मेन से, तब इंसान को ये नहीं कहना चाहिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके पीछे होने का एक रीजन है और ये सब तो नेचुरल सी चीजें हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फॉर, क्योंकि आई बिलीव दे आर पोटेंटस थिंग्स, पोटेंटस कहते हैं मनहूस अपशगुन, कि ये सारी जो चीजें है ना वो साइंस है अपशगुन की, ये सब इशारा करती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ अजीब सा होने वाला है इस कंट्री में। तो सिसरो जवाब देता है कि हाँ सचमुच इट्स अ स्ट्रेंज टाइम, बहुत अजीब सा वक्त है, बट मेन में कंस्ट्रू, कंस्ट्रू कहते हैं इंटरप्रेट करना, अलग तरीके से कुछ बताना, कि ये आदमी का नेचर होता है कि वो चीजों को इंटरप्रेट करता है, हालांकि देखने में सुटेबल भी लगती हैं, लेकिन असल मकसद से काफी अलग होती हैं वो सारी चीजें। अच्छा फिलहाल ये सब छोड़ो, ये बताओ कि सीजर कल कैपिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ऑडियंस को और हम रीडर्स को बताया ये जा रहा है कि सिसरो इज नॉट अमंग द कॉन्स्पिरेटर्स, उसको इतना परवाह नहीं है, वो बातों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है कास्का की, वो सीधे ही पूछ देता है कि जूलियस सीजर कल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी बात को घुमा देता है। तो उसके जवाब में कास्का कहता है कि हाँ जूलियस सीजर आ रहा है, और उसी ने एंटोनियो को बताया था कि एंटोनियो तुम्हें बता दे कि वो कल यहाँ आएगा। उसके बाद सिसरो कास्का को गुड नाइट विश करता है, कहता है कि गुड नाइट कास्का, मौसम बहुत ज्यादा खराब है इधर उधर घूमने के लिए, यानी इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम भी अपने घर जाओ, यहाँ मत टहलो क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है। अब स्टेज पे एंट्री हो रही है कैशियस की, सिसरो यहाँ से चला गया है, और कैशियस की एंट्री होते ही कैशियस बोलता है कि कौन है वहां पे, तो कास्का जवाब देता है, यानी अब सीन में कास्का और कैशियस ही हैं, तो कास्का कहता है कि एक रोमन, तो कैशियस समझ जाता है अच्छा ये कास्का है, मैं तुम्हारी आवाज पहचानता हूँ। कास्का कहता है कि तुम्हारे कान तो बड़े तेज हैं, और फिर वो बोलता है कि रात कितनी अजीब सी है ना, यानी अभी जिस तरीके से वो सिसरो से डिस्कस कर रहा था इस रात के बारे में, सेम वो बिगिनिंग कर रहा है कम्युनिकेशन की कैशियस, ठीक है। तो वो यहीं से शुरुआत करता है कैशियस से, कास्का कहता है कि तुम्हारे कान तो बड़े तेज हैं, ये रात तुमने देखी कितनी अजीब सी रात है, व्हाट अ नाइट दिस इज। तो बस कास्का के इसी क्वेश्चन से कैशियस जवाब देते देते मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है, वो सीधे यही बोलता है अ वेरी प्लीजिंग नाइट टू ऑनेस्ट मैन, ये रात बहुत प्लीजिंग सुहावनी है उन इंसानों के लिए जो ईमानदार हैं। अब ये स्टेटमेंट तो उसने कास्का से बोल दिया जिसको कास्का समझ नहीं पाया एकदम कि ये कहना क्या चाह रहा है कि रात ईमानदारों के लिए बहुत अच्छी है।
इसका जो मतलब है मैं आपको बता दूं, उससे क्वेश्चन भी बनते हैं, आप रीडर्स को समझना चाहिए इसका मतलब। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो डरावनी रात है, जो सिग्नल्स, जो गंदे गंदे सिग्नल्स मिल रहे हैं नेचर की तरफ से, कुछ भयंकर होने वाला है, ये बेईमान लोगों के लिए है। और उसकी नजर में बेईमान कौन है? जूलियस सीजर। तो वो कहना यही चाह रहा है कि जूलियस सीजर डरे इस रात से, क्योंकि ये भगवान के संकेत है। तो ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन कास्का को तो नहीं पता ये क्या बोल रहा है। कास्का को तो बस यही समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है कि ईमानदारों के लिए ये सुहावनी रात है। तो इसी वजह से कास्का दोबारा क्वेश्चन करता है, कहता है whoever knew the heavens menace so। हेवेंस का यहाँ मतलब है गॉड से, यानी किसे खबर थी या किसे पता है या किसने एक्सपीरियंस किया है कि भगवान इस तरीके की भी, मिनस का मतलब होता है थ्रेटन, इस तरीके से भी डरावने संकेत हमें भेज सकता है, सिग्नल्स भेज सकता है, हमें ऐसे थ्रेटन, ऐसे डरा सकता है। तो कैशियस इसके जवाब में कहता है कि उन लोगों को तो पता ही नहीं। वो पूछ रहा है ना कि किसे पता है, तो कह रहा है कि उन लोगों को पता है, उन लोगों को ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये जो सिग्नल्स हैं वो खराब है, यानी गॉड हमें कुछ डराना चाह रहा है, धमकाना चाह रहा है। वही लोग समझ सकते हैं जो ये जानते हो कि जमीन पे, यानी धरती पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, यानी धरती पर फॉल्ट्स बहुत ज्यादा जब आ जाते हैं, तब जाकर भगवान क्या करता है, अपने डिस्ट्रक्टिव सिग्नल्स भेजता है। तो इस लाइन के जरिए भी फुल ऑफ फॉल्ट्स, यहाँ पे जो इशारा किया जा रहा है उसके जरिए वो जूलियस सीजर के ही तरफ है कि जूलियस सीजर फुल ऑफ फॉल्ट्स हो चुका है, यानी एम्बिशियस होता जा रहा है, दबा के रख लिया है हम लोगों को। इस वजह से ये जो थ्रेटनिंग है वो उसी के लिए है, यानी गॉड, यानी कुल मिला के एक तरीके से अपने को बहुत ज्यादा फेयर साबित कर रहा है और सीजर को एम्बिशियस साबित करना चाह रहा है कैस्का से इनडायरेक्टली। और अपने को फेयर साबित करने के लिए वो ये डायलॉग्स बोलता है, फॉर माई पार्ट, यानी मैं अगर अपनी बात करूं, आई हैव वॉक्ड अराउंड द स्ट्रीट्स, मैं तो सड़कों पर भी घूम रहा हूँ, यानी ऐसे खराब मौसम में भी मैं सड़कों पर आराम से घूम रहा हूँ, सबमिटिंग में, यानी अपने को मैंने सबमिट कर दिया है इस मौसम में, यानी इस जो प्रीलियस मतलब होता है डेंजरस, भयानक तूफान भरी रात में भी मैं आराम से टहल रहा हूँ, मैंने एक तरीके से डेडिकेट कर दिया है खुद को। एंड दस अनब्रेस, अनब्रेस कहते हैं अनबटन को, और मैं अनबटन होके घूम रहा हूँ किसके सामने, हैव बेयर्ड माई बॉसन टू द थंडरस्टोर्म, ये बादल गरज रहे हैं, बिजली मेरे को हिट कर सकती है, लेकिन तब भी मैं अनबटन होकर आराम से घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सब सिग्नल्स मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट मैन हूँ। और जब ये ब्लू लाइटनिंग स्काई को ऐसा लगता है कि ओपन कर देगी, ब्रेक कर देगी, उस वक्त मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ ये आए और मुझे हिट कर दे। ओके, द वेरी फ्लैश ऑफ इट, जब ये बिल्कुल चमकने वाली होती है तो हमें अंदाजा होता है कि अभी गिरने वाली है कहीं पर, राइट। तो उस वक्त मैं अपने को सबमिट कर रहा हूँ, यानी मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो इतने भारी डायलॉग सुनने के बाद कास्का क्या बोल रहा है, कास्का कहता है कि बट वेयर फॉर व्हाट रीजन, नहीं तुम किस वजह से ऐसा कर रहे हो, जाके टेम्प्ट कर रहे हो और ल्योर कर रहे हो कि आओ मुझे हिट करो, ये सब क्यों कर रहे हो? ये तो इंसानियत का नेचर है, ये इंसान के नेचर में होता है, होना भी चाहिए कि अगर गॉड हमें कुछ सिग्नल्स भेज रहा है, हमें डराना चाह रहा है इन नेचुरल चीजों के जरिए, तो हमें डरना चाहिए, इंसानों को डरना चाहिए। तुम क्यों नहीं डर रहे हो? तुम क्यों निडर होके इन चीजों को फेस कर रहे हो? बस अब कैशियस शुरू करता है डायरेक्ट कहना, भी तो डायरेक्टली बातें चल रही थी, अब वो समझाना चाह रहा है, कन्विंस करना चाह रहा है। कैशियस कहता है कि यू आर डल, अरे कैस्का तुम तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर वो स्पार्क्स, वो चमक, वो जो विट्स, विजडम, जो बुद्धिमानी होनी चाहिए, जो कि एक रोमन में होनी चाहिए, वो कहाँ गई? तुम्हारे अंदर तो मुझे दिख ही नहीं रही है, और अगर है तो तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो। तुम इतने डरे हुए लग रहे हो, एकदम मुरझाए से लग रहे हो, इतना मुझे घूर रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों फेस कर रहा हूँ इन सब चीजों को। तो तुम ये सब हेवेंस का जो डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेंज डिस्टर्बेंस है, ये सारे जो सिग्नल्स हैं, उसको देख के तुम इतना शॉक्ड क्यों लग रहे हो? तो अगर आपको याद हो एक्ट 1 सीन 2 में जिस तरीके से ब्रूटस को कन्विंस करना चाहा था कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारा मिरर बनता हूँ, सेम यहाँ पे वो कर रहा है इस कैस्का के साथ। तो कैस्का से कहता है कि अगर तुमने वाकई इन सब चीजों के पीछे का रीजन जाना होता कि ये सब आग क्यों जल रही है और ये गोस्ट क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों जानवर और जो ये बर्ड्स हैं ये अपना नेचुरल बिहेवियर छोड़ रहे हैं, यानी जो उल्लू है वो रात को जागना चाहिए, वो दिन में क्या कर रहा है, लायन को जंगल में होना चाहिए, वो यहाँ कैपिटल में क्या कर रहा है। तो ये जो बर्ड्स और एनिमल्स का बहुत
अननेचुरल बिहेवियर है वो क्यों है, इसके पीछे का रीजन तो समझो। क्यों जो बूढ़े लोग हैं वो मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे हैं और जो बच्चे हैं वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, यानी वो अक्लमंद हो गए हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि उल्टा हो रहा है हर चीज, ऐसा क्यों हो रहा है? तो तुम जरा ध्यान से सोचो इन सब चीजों को। ये सारी चीजें डराने के लिए वार्निंग्स हैं कि कुछ अननेचुरल होने वाला है, कुछ भयंकर होने वाला है। तो अब तक उसने सीजर का नाम नहीं लिया है, लेकिन अब आगे लाइंस में वो सीधे मुद्दे पे आ रहा है और सीजर की बात शुरू करना चाह रहा है। अब अभी तक तो वो मौसम के बारे में और ये सब उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के बोल रहा था, अब वो सीधे बात कर रहा है सीजर की। कहता है कि और अब मैं उस इंसान का नाम भी ले सकता हूँ जो इस भयानक रात की तरह है। जिस तरीके से इस रात में बादल गरज रहे हैं ना, वो इंसान भी गरज रहा है। गरजना इन सेंस यानी जो हुक्म चला रहा है जनता पर, जो एम्बिशियस होते जा रहा है। थ्रोस लाइटनिंग, जैसे बिजली चमक रही है वो भी चमक रहा है, यानी हम उसके गुलाम बन बैठे हैं। स्प्लिट्स ओपन ग्रेव्स, जैसे इस तूफान में आंधी ने पेड़ों को उखाड़ दिया है, वैसे ही उस इंसान ने ग्रेव्स यानी कब्रों को खोद दिया है, खोल दिया है। यहाँ पे इशारा हो रहा है पॉम्पी को मारने का, ठीक है। तो कैसे उसने पॉम्पी को मार दिया और हम खुश हुए उसके मारने पर। एंड रोड्स लाइक द लाइन, और वो कैपिटल में शेर की तरह दहाड़ रहा है। शेर की तरह दहाड़ने का मतलब क्या है कि वो अपना हुक्म चला रहा है, लोग उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो पूरी लाइन है ना, इसमें जूलियस सीजर को ही वो बोल रहा है और किस तरीके से कंपेयर कर रहा है मैंने आपको बता दिया। तो एक तरफ तो वो सीजर को ऐसे शो कर रहा है जैसे वो बहुत पावरफुल है ऑल, लेकिन आगे ही वो एक लाइन ऐड कर देता है। वो कहता है अ मैन नो माइटियर, यानी कि वो इंसान मुझसे और तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है एबिलिटी में, यानी जो एबिलिटी मेरे और तुम्हारे पास है वही उसके पास है। हमसे ज्यादा ताकतवर वो नहीं है एबिलिटी में। फिर भी वो क्या हो गया है, फ्राइटनिंग है आजकल। जैसे ये मौसम हमें डरा रहा है ना, वैसे ही वो आजकल जनता को, रोमन्स को डराने में लगा हुआ है। यानी वो कहना चाह रहा है कि अपने एम्बिशन से, अपनी पावर से वो लोगों को अपने अंडर में कर रहा है धीरे धीरे, और ऐसे ही रहा तो वो आगे राजा बन जाएगा। ये इसका मोटिव है कास्का को समझाने का। तो बस चिंगारी जल गई, कास्का को समझ आ गया। कास्का कहता है कि तुम सीजर के बारे में बात कर रहे हो ना, क्योंकि अभी तक कैशियस ने नाम तो लिया नहीं था। तो कास्का सीधे नाम लेता है कि तुम सही सही बताओ, तुम सीजर के बारे में ही तो बात कर रहे हो। तो कैशियस मन ही मन खुश होता है कि अरे वाह, इसको तो समझ आ गई कि मैं सीजर की ही बात कर रहा हूँ। तो वो और चालाकी दिखाता है। अब कैशियस क्या कहता है, लेट इट बी हु इट इज, नाम में क्या रखा है, जो कोई भी हो। लेकिन आज भी रोमन्स में काफी ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडीज का मतलब यहाँ पे है एबिलिटी पार्ट्स, यानी वो उतने ही पावरफुल है जैसे उनके एंसेस्टर्स हुआ करते। तो अब वो भड़काना चाह रहे हैं कि तुम भी पावरफुल हो, मैं भी पावरफुल हूँ, राइट। यानी कि अभी भी कुछ रोमन्स हैं जिनमें वैसे ही एबिलिटी है जैसे उनके पूर्वजों में थी। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है कि उनकी तरह की स्पिरिट्स हमारे पास नहीं। बॉडी हमारे पास है, पार्ट हमारे पास है, लेकिन जैसी आत्मा, जैसी उनके माइंड होना चाहिए। स्पिरिट का मतलब यहाँ माइंड से ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइंड से ही पूरा गेम चल रहा है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे स्पिरिट्स हमारे एंसेस्टर्स की तरह नहीं है। बॉडी तो हमारे पास अभी भी वैसी है, हम उतनी ही एबिलिटी, उतनी पावरफुल हैं। और एक और लाइन वो ऐड कर देता है जिससे कास्का और ज्यादा इंसाइट हो जाए, प्रोवोक करने की कोशिश करता है कास्का को। वो कहता है कि वी आर गवर्न विद आवर मदर्स स्पिरिट्स, और हम लोग तो अपने माँ पे गए हैं। जैसे माँ का क्या होता है रोल, कुछ भी होता है तो माँ बाहर जाने को मना करती है कि बेटा तुम नहीं जाना, तुम मत लड़ना, ये वो, राइट। बहुत सारी माँ अच्छी भी होती हैं जो अपने बेटों को भेजती हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हम अपने फादर्स की तरह नहीं है। हमें लग रहा है कि हम अपने मदर्स पे चले गए हैं, क्योंकि हम इतना टॉलरेंस कर रहे हैं इस स्लेवरी को जो हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे औरतें पसंद करती हैं गुलाम बन के रहना, वैसे ही हम लोग भी रह रहे हैं वीक होकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने माओ से रिजेंबल कर रहे हैं। हमारे जो फादर की स्पिरिट्स थी वो हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है। तो आप देख सकते हो कितने भारी भारी डायलॉग्स वो मार रहा है, जैसे कि पूरी कोशिश कर रहा है कि कास्का अब बस सीधे ये बोल दे चलो भाई मर्डर करने चलते हैं, राइट। तो वही होता है, कास्का आगे कहता है
इंडीड सचमुच ऐसा है। ये जो सीनेटर्स है ना, आप देखो कैसे उसने जो अंदर की बात थी वो सामने बता दी इस कैशियस को, कि सीनेटर्स बात कर रहे हैं आपस में कि वो जूलियस सीजर को कल राजा बना देंगे और वो कहीं भी उसको क्राउन ऑफर कर सकते हैं, इटली को छोड़कर। अब जैसे ही कैशियस को ये पता चलता है कि भाई हाँ वाकई बात हो रही है इसको किंग बनाने की, तो उसको और आग लग जाती है, वो और भड़कीले वर्ड्स यूज करता है। वो कहता है कि मुझे पता है ये डैगर मुझे कहाँ चलाना है। डैगर किसे कहते हैं? खंजर को। मुझे ये खंजर कहाँ चलाना है, मैं अपने आप को ही मार लूंगा, बजाय इसके कि ये किंग बन जाए और मुझे उसकी गुलामी करना पड़े। तो मैं तो भाई इसकी गुलामी करने से रहा, मैं खुद को मार डालूंगा। तो ये लाइन बहुत फेमस है, कैशियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैशियस, यानी कैशियस खुद को मार लेगा कैशियस को स्लेवरी से बचाने के लिए, यानी मैं अपने आप को स्लेव नहीं होने दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को मार लूं। जो देरिन का मीनिंग है वो है सुसाइड से। तो यहाँ पे कैशियस ये कहना चाह रहा है कि सुसाइड एक ऐसी चीज होती नहीं जो सेल्फ को मारना होता है, वो एक ऐसी चीज होती है कि इसमें गॉड भी वीक इंसान को बहुत बहादुर स्ट्रांग बना देता है। कैसे? मतलब कौन करता है सुसाइड? जो बहुत तो हर तरीके से परेशान हो चुका होता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा होता है, लेकिन वो अपने को मारने के लिए स्ट्रेंथ ले आता है। तो कुल मिला के सुसाइड एक ऐसी चीज होती है जिसमें गॉड कमजोर इंसान को भी स्ट्रांग बना देते हैं। ये सुसाइड ही तो होता है कि जिसमें गॉड भी, जो टैलेंट्स होते हैं, यानी जो डिस्ट्रक्टिव पीपल होते हैं, जो बहुत ज्यादा तानाशाही लोग होते हैं, वो हार मंजूर कर लेते हैं, यानी वो मरना पसंद करते हैं, ठीक है, बजाय किसी और के हाथों मरना। यानी सुसाइड के जरिए टायरेंट्स भी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं इजिली। यहाँ जो स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट का मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड से है। नहीं वो अपने को बोल रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता, कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। यानी ना स्टोनी टावर, ना ब्रास वॉल्स, ना एयरलॉस डंजियन, डंजियन कहते हैं कैदगाह को, जेल को, और ना ही आयरन चेन्स मेरे स्ट्रॉन्ग माइंड को या किसी के भी स्ट्रॉन्ग माइंड को कैद कर सकती है। यानी कि इंसान जो है दूसरों के बॉडीज को तो कैप्चर और इम्प्रिजन कर सकते हैं, माइंड कोई नहीं इम्प्रिजन कर सकता है। बट लाइफ का मतलब इंसान से यहाँ पर है। और अगर इंसान अपनी जिंदगी से हार जाता है, यानी कि इन ऑब्स्टेकल्स को वो नहीं बेयर कर पाता, थक जाता है इससे, तो उसके पास रास्ता बचता है अपने आप को मारने का। और लास्ट में जाके वो डिक्लेयर कर देता है कि वो किसी भी सूरत में स्लेव बनने वाला नहीं है। वो कहता है हर कोई ये जान ले कि मैं इस टिरनी, यानी जो जूलियस सीजर राजा बनने के बाद मुझ पर टिरनी तानाशाही दिखाएगा या मुझे स्लेव बनाएगा, लोगों को इंस्लेव करेगा, वो मैं बिल्कुल शेक ऑफ करने वाला हूँ, बिल्कुल उसको मानने वाला नहीं हूँ। यानी मैं अपनी खुशी के साथ एट प्लेजर जब भी मैं चाहूँ इस बंधन से आजाद हो सकता हूँ। यानी मैं अपने आप को मारना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं उसका गुलाम बनूं। इसके बाद स्टेज पर दोबारा से थंडर दिखाते हैं और कास्का बातों में आ जाता है पूरी तरीके से, और वो हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है सो के ना, और मैं भी ऐसे ही करूंगा इनफैक्ट। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि कोई भी इंसान जो कैदी बनाया जाएगा, जिसको गुलाम रखा जाएगा, वो यही करना चाहेगा। यानी हर इम्प्रिजन मैन के पास एक टूल होता है, यानी सुसाइड का जो सोल्यूशन है वो सबके पास होता है। यानी कोई भी ऐसा कर सकता है कि गुलाम बनना ना पसंद करे और अपने आप को वो मार ले। अब देखो जब कैशियस को ये पता चल गया कि भाई कास्का पूरी तरीके से बातों में आ गया है, ये अपने आप को मारने तक पे उतारू हो गया है, तो अब ये पूरी तरीके से बात पलटता है। यानी इसको तो खुद को तो मारने का प्लान है नहीं, कैशियस इतना अच्छा तो है नहीं कि ये खुद को मार लेंगे। ये पूरी तरीके से क्या करना चाह रहा है? मर्डर करना चाह रहा है ना जूलियस सीजर का। तो अब कैसे बात पलटता है एकदम से? ये कहता है हाउ कैन सीजर बी अ टैलेंट देन। यानी जब तुम और मैं सेम सोच रख रहे हैं कि हम दोनों इसके स्लेवरी में नहीं आना चाह रहे, हम दोनों नहीं चाह रहे कि ये राजा बने, तो ये टैलेंट हो ही नहीं सकता। यानी कुल मिला के इनडायरेक्टली कहना ये चाह रहा है कि हम एक हो जाते हैं, हम इसको टैलेंट होने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो वो आगे इन लाइंस के जरिए इस बात को शो कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम रोमन्स भेड़ों की तरह से बिहेव करेंगे तभी तो वो भेड़िया बनेगा सीजर। यानी सीजर हमें तभी धमकाएगा, डराएगा जब हम डरेंगे। जब हम डरेंगे ही नहीं तो वो हमें क्यों डराएगा? यहाँ पे ही रेफर कर रहा है किसको? जूलियस सीजर को। कह रहा है कि वो लाइन नहीं बन सकता, वो शेर बनेगा ही नहीं अगर हम उसके दुश्मन
इंटरप्रेट ना करे। अगर हम उसको दिखा देंगे कि हम उससे डर रहे हैं तो वो हम पे अटैक करेगा लायन की तरीके से, तो वो हम पे अटैक करेगा वोल्फ की तरीके से। तो हमें दिखाना ही नहीं है कि हम उससे डर रहे हैं। लोग जो बड़ी आग जलाना चाहते हैं, जल्दी से जलाना चाहते हैं, तो वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? स्ट्रॉ से, तिनके से। छोटी छोटी चीजों को पहले वो जलाना स्टार्ट करते हैं जिससे एक बड़ी आग बनती है। तो वो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है? जूलियस सीजर को इशारा कर रहा है कि ये जो रोम है ना, रोम रोम पूरी तरीके से ट्रैश बन चुका है, रबिश है, गार्बेज है। यानी कि रोम के लोग किस तरीके से जूलियस सीजर की वाहवाही कर रहे हैं, जूलियस सीजर को गॉड समझ रहे हैं, जूलियस सीजर को क्राउन ऑफर कर रहे हैं, उसके लोग अंडर में आ रहे हैं। तो ये जो रोमन्स हैं ये स्ट्रॉ का काम कर रहे हैं, यानी कि जूलियस सीजर ने इन लोगों को ही जला जलाकर अपने को इतना एम्बिशियस बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गार्बेज, ट्रैश, ये इशारा हो रहा है फायर की तरफ से। फायर का मतलब क्या है? किंग बनना, किसका? सीजर का। यानी ये सारे जो रोमन्स हैं, ये जो गार्बेज है, ट्रैश है, ये काम कर रहा है सीजर की एम्बिशंस को लाइट अप करने का। लेकिन मैं ये कह किससे रहा हूँ? मैंने अपने दुख में आकर क्या कुछ नहीं बोल दिया। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो खुद गुलाम बनना चाहता है, और क्योंकि वो स्टेट्समैन है, वो जूलियस सीजर के आदमियों में से है, तो वो मुझसे अपने किए हुए पॉइंट्स पर क्वेश्चन कर सकता है, मुझसे जवाब मांग सकता है कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ जूलियस सीजर के लिए। लेकिन मैं अब पूरी तरीके से अपने को तैयार कर चुका हूँ। मुझे किसी भी आने वाले खतरे से कोई परवाह नहीं है। तो आप देख सकते हो कैशियस कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। एक एक ऐसे ऐसे लाइन्स वो बोलता है कि जिससे सामने वाला पूरी तरीके से कन्विंस हो जाए। अब जो कास्का है पूरी तरीके से कन्विंस हो चुका है। वो कह रहा है कि तुम कास्का से बात कर रहे हो, एक ऐसे इंसान से बात नहीं कर रहे हो जो हंसता मुस्कुराता रहता है और हाँ में हाँ मिलाता रहता है, इधर की उधर करता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। अगर तुम वाकई इन सारी गलतियों को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ वहां तक चलूंगा जहां तुम कहोगे। यानी कुल मिला के इनडायरेक्टली कास्का ये कहना चाह रहा है कि जितना भी डेंजरस प्लान तुम क्रिएट करोगे मैं वहां तक तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुम इन हो रहे गलत चीजों को सही करना चाह रहे हो। कैशियस कहता है देयर इज अ बार्गेन मेड। बार्गेन का मतलब यहाँ पे डील से है। तो ऐसे वर्ड्स वो यूज कर रहा है जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि कितना बड़ा इसने मास्टरमाइंड रखा है पूरा असैसिनेशन के लिए। ठीक है, तो कहता है कि ये डील रही। अब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कास्का, जब तुमने मुझसे हाथ मिला ही दिया है तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैंने कुछ और नोबलेस्ट रोमन्स को भी कन्विंस कर लिया है अपने इस डेंजरस, जो कि ऑनरेबल भी है, इस मिशन में शामिल कर लिया है कुछ और नोबलेस्ट रोमन्स को। देखिए दो वर्ड्स याद रखिएगा, एंटरप्राइज एंड बार्गेन। एंटरप्राइज का मतलब मिशन और बार्गेन का मतलब डील। और मुझे ये भी पता है कि वो सारे लोग जिनको मैंने शामिल कर लिया है ये पॉम्पे थिएटर में मेरा वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। हम इसी फियरफुल नाइट में, इस भयंकर सी रात को मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी भयंकर रात में कोई भी सड़कों पर नहीं होगा तो हमारे लिए बात करना आसान होगा। और जो कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है, यानी जो भी आज मौसम बना हुआ है इस भयानक रात में, जैसा भी मौसम हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारा काम है। यानी काम क्या है इनका? मर्डर करना। किसका? जूलियस सीजर का। तो जितना खतरनाक ये काम है वैसे ही हालात भी हैं, आज रात भी वैसी डरावनी है। तो कितना मैच कर रहा है। तो स्काई जो आज बहुत ज्यादा ब्लडी दिख रहा है, फियरी दिख रहा है, टेरिबल दिख रहा है, तो हमारा वर्क जो हम करने वाले हैं, इन जूलियस सीजर को मारने वाले हैं, वो काम भी वैसे ही ड्रेडफुल है, फियरफुल है। इन दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सिन्हा की एंट्री होती है। अभी कास्का को नहीं पता है कि कौन आ रहा है, तो कास्का थोड़ा सा होशियार करता है कैशियस को कि देखो कोई हमारी तरफ चल के तेजी से आ रहा है। तो कैशियस कहता है कि डरो नहीं, सिन्हा है, मैं चाल से पहचान गया, अपना ही फ्रेंड है। फ्रेंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि अपने लोगों में से, यानी वो भी कॉन्स्पिरेटर्स में से है, तुम डरो नहीं, अपना ही आदमी है। ठीक है, तो कैशियस अब सिन्हा से पूछता है कि सिन्हा ये बताओ इतनी तेजी में क्यों हो, कहाँ जा रहे हो? तो सिन्हा जवाब देता है कि तुम्ही को तो ढूंढ रहा था। अच्छा, कास्का क्योंकि बगल में खड़ा हुआ है कैशियस के, तो सिन्हा पहचान नहीं पाता है कि कौन खड़ा है। तो सिन्हा पूछता है कैशियस से कौन खड़ा है, मटलस किम्बर है क्या? तो कैशियस कहता है कि नहीं, मटलस किम्बर नहीं है, कास्का है मेरे साथ।
और ये भी हमारे प्लान में शामिल होने जा रहा है। ये बताओ कि दूसरे लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माई नॉट स्टेट फॉर का मतलब है दूसरे लोग मेरा वेट कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं कि नहीं सिन्हा? तो सिन्हा जवाब में कहता है कि मुझे खुशी हुई कि कैस्का भी हमारे प्लान में शामिल हो चुका है। देखो कितनी भयंकर रात है। हम में से 2 या 3 लोगों ने स्ट्रेंज थिंग्स को ऑब्जर्व किया है। ये कैशियस ने पहले भी पूछा था कि क्या लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं, तो सिन्हा ने जवाब नहीं दिया था। तो कैशियस दोबारा पूछता है, क्या सब वेट कर रहे हैं मेरा, बताओ तो सिन्हा कहता है हाँ वो वेट कर रहे हैं। लेकिन कैशियस अच्छा होता अगर तुम ब्रूटस को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेते। तो सिन्हा को क्या पता कि कैशियस एक कदम आगे ही चलता है, ब्रूटस को भी वो कन्विंस कर चुका है ऑलमोस्ट, जैसा कि हम एक्ट 1 सीन 2 में देख चुके हैं। तो कैशियस बताता है सिन्हा को कि डोंट वरी, तुम परेशान ना हो सिन्हा, ये पेपर ले जाओ और ये ले जाकर उस चेयर के पास रख देना जहाँ पे ब्रूटस बैठता है और वो उसको पढ़ लेगा। आपको याद हो तो एक्ट 1 सीन 2 में हमने कुछ लेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, यानी ये प्लान था कैशियस का कि वो कुछ खत लिखेगा किस और रोमन्स के हवाले से जो उसको भड़काएंगे ब्रूटस को कि तुम कुछ करो देश के लिए, ये सीजर को राजा ना बनने दो। कुछ इस तरीके के जो लेटर्स मैं लिखूंगा और भिजवाऊंगा, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो उन्हीं लेटर्स की बात कर रहा है ये। तो सिन्हा से कह रहा है कि ये पेपर लो, ले जाके चेयर पास रख देना जहाँ पे वो बैठता है, वो उसको पढ़ लेगा ब्रूटस, और ये ले जाके उसकी खिड़की में डाल देना। और ये जो तीसरा वाला है, ये ब्रूटस का जो एंसेस्टर है, यानी जो ओल्ड ब्रूटस है जो बहुत महान था, उसके जो स्टेचू है ना वैक्स से वहां जाके अटैच कर देना, ब्रूटस उसको पढ़ लेगा। और जब तुम ये सब कर लेना तो वापस तुम पॉम्पी थिएटर पहुंच जाना, हम लोग तुम्हें वहीं मिलेंगे। अच्छा ये बताओ कि डिशियस ब्रूटस और ट्रेबोनियस आ रहे हैं वहां पे कि नहीं? तो सिन्हा कहता है कि एवरीवन, हर कोई मौजूद है सिवाय मेटलिस किम्बर के। और मेटलिस किम्बर क्योंकि तुम्हारे घर गया था, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे घर गया था वो तुमसे मिलने के लिए, इसलिए वो वहाँ मौजूद नहीं है। वेल मैं जल्दी से जाता हूँ, उन पेपर्स को रख देता हूँ जहाँ पे तुमने मुझे बताया है। तो कैशियस कहता है कि हाँ जल्दी करो, काम निपटाओ जाके और वापस से जल्दी से पॉम्पे की थिएटर पहुंचो, वहाँ पे हम मिलते हैं। तो सिन्हा वहां से चला जाता है। तो अब कैशियस कास्का से कहता है कि कम ऑन कास्का, कल सुबह हम लोग सूरज निकलने से पहले ब्रूटस के घर चलते हैं। वो 3/4 यानी कि 3/4 तो हमारे बस में आ ही गया है, हमारे साइड ही है, और जब ये मीटिंग होगी तब हम उसको पूरी तरीके से कन्विंस कर लेंगे। तो कास्का जवाब देता है कि हाँ ये तो सही किया तुमने, लोग उसको बहुत चाहते हैं। यानी यहाँ हमको रीडर्स को या ऑडियंस को बताया जा रहा है कि कास्का को भी ये बात मालूम है कि ब्रूटस को लोग कितना पसंद करते हैं। तो कास्का ये बात कहता है कि वो चीज़ें जो हम करने वाले हैं अगर हम करेंगे तो देखने में बुरा लगेंगे, यानी कि हम मर्डर करेंगे जूलियस सीजर का तो लोग हमें बुरा कहेंगे और ये काम बहुत बुरा लगेगा। ये अगर ब्रूटस इस काम में शामिल हो जाता है, ब्रूटस इस काम को करेगा, तो ये बाहर से देखने में ये काम वर्चुअस लगेगा, होली लगेगा कि सही किया गया काम है, बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक अल्केमिस्ट जो होता है वो एक वर्थलेस चीज को सोना बना देता है, उसी तरीके से ब्रूटस भी जूलियस सीजर के मर्डर को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे हमें रीजन बताया गया कि क्यों ये लोग ब्रूटस को शामिल करना चाह रहे हैं अपने प्लान में। तो कैशियस कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ब्रूटस वाकई हमारे लिए कितना ज़्यादा वर्दी है, वैल्यूएबल है, यानी हमें कितनी ज़रूरत है उसकी अपने इस प्लान में। चलो अब चलते हैं, कहाँ जाने की बात हो रही है, पॉम्पे के थिएटर जा रहे हैं लोग जहाँ और लोग खड़े हुए हैं। तो चलो चलते हैं। वैसे ही मिडनाइट ऑलरेडी हो चुकी है और डे लाइट से पहले पहले हम चाहते हैं कि ब्रूटस हमारे इस प्लान में शामिल हो जाए। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आई होप अच्छा ही लगा होगा आपको। प्लीज आप उसको शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए मेरा एक्सप्लेनेशन। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।